आवाम का कोई नुकसान नहीं है। और वो जालिम जो जुल्म ढा रहे हैं उनकी कोई तायद नहीं है, उनकी कोई तकवीयत नहीं होती खबर न देने से, लेकिन ये खयानत अपनी कौम के साथ है, अपनी मिल्लत के साथ है। आपने अगर मीडिया बनाया है और इसलिए बनाया है कि अपनी कौम को बाखबर रखें, नारे भी लगाते हैं, हम सच कहते हैं, वो बात जो कोई नहीं कहता वो हम कहते हैं, दुनिया की कोने कोने की खबर हम देते हैं, हम हकायक बयान करते हैं, हम हर चीज को वाजे कर देते हैं, बरमला कर देते हैं। और वो नाम नेहाद इनकर जिन्होंने फकत पाकिस्तानी कौम के एहसासात से खेला है आज तक और हरगिज़ उन्हें हकीकत से आशना नहीं किया, वो क्यों आज खामोश बैठे हैं? वो क्यों बहरीन की खबर नहीं देते? वो क्यों इस जुल्म की दास्तान को बयान नहीं करते? इसलिए कि वो हराम का फुजला जो उसके पेट में गया हुआ है वो उसकी आंखों में पट्टी बन गया है, वो उसकी जबान की लुकनत बन गया है, वो उसके लब का ताला बन गया है। अजीजान, जिस मुल्क के अंदर फुजलाखोर हुकूमत मौजूद हो, फुजलाखोर मीडिया मौजूद हो, फुजलाखोर नाम नेहाद सियासतदान मौजूद हो, उस मुल्क से तवक्को नहीं रखी जाती कि वो आवाम को आगाह करेंगे हकायक से। ये दर हकीकत जिस तरह एक इंसान का, एक फर्द का ज़मीर अंदर से बोलता है, जब बाहर से कोई उसकी सरजनिश न करने वाला हो, जब बाहर से कोई उसकी मलामत न करने वाला हो, उसका ज़मीर अगर जिंदा हो अंदर से उसको मलामत करता है। इसी तरह मिल्लत का ज़मीर, एक कौम का ज़मीर अगर जिंदा हो और मीडिया बाहर से उसको ना भी बताए, जिंदा ज़मीर उस कौम को बोलता है। ये जवान, ये उलमा, ये बानियान, ये शुरका, ये खवातीन, ये मोहतरम व मुअज़्ज़ज़, ये सब पाकिस्तानी कौम का जिंदा ज़मीर है जो पाकिस्तानी कौम को अंदर से आगाह कर रहे हैं कि कौम तेरे साथ खयानत हो रही है। इस मुल्क से जल्लाद भर्ती करके मुसलमानों के कत्ले आम के लिए भेजते हैं और इन्हें खबर नहीं देते, और बहरीन के खबरों का बाइकाट करते हैं। जितनी जुल्म और सितम की दास्तान और बाजार बहरीन में गर्म है, इतना पूरे अरबी ममालिक के अंदर चलने वाली तहरीकों के अंदर नहीं। आपको मालूम है कि क्या किया जा रहा है बहरीन के अंदर? इन्होंने बहरीन के मोहल्लों में गैर मुल्की अफवाज को जो नाम नेहाद अपने ऊपर इस्लाम का लेबल भी चढ़ाए हुए हैं, इन्होंने उनको इजाजत दे रखी है कि जिस महल्ले को तस्खीर करोगे उस महल्ले की हर चीज तुम्हारे लिए मुबाह है। 63 हिजरी में यजीद की फौज ने जब मदीने पे हमला किया था तो मदीना 3 दिन के लिए मदीने के मुसलमान सहाबा, सहाबाजादियां यजीद ने अपनी फौज के लिए मुबाह करार दी थी। आज वही फौज बहरीन के अंदर दाखिल हुई है और जिस महल्ले को मिसमार करते हैं, जिस मस्जिद के करीब जाकर महल्ले को कब्जा करते हैं, उस महल्ले की नामूस उनके लिए मुबाह करार दी जाती है। आज पाकिस्तानी अपने इस एहसास फरीजा को दर्क कर रहे हैं और ये बता रहे हैं बहरीनी मजलूम अवाम को कि अगर चंद जल्लाद फुजलाखोर तुम्हारे पास आकर जुल्म ढा रहे हैं, ये वही हैं जो पाकिस्तानी मिल्लत पर पहले जुल्म ढा चुके हैं। खुदकुश हमलों के जरिए, बम ब्लास्ट करने के जरिए, टारगेट किलिंग के जरिए और हर बहाने से पाकिस्तानी मस्जिदों को वीरान किया। पाकिस्तान के अवाम से, इनके खून से होली के लिए कत्लेआम करके, तजर्बाकार बन के आज पूरी दुनिया के अंदर इन टेररिस्टों को मुंतकिल किया जा रहा है। और ये हुकूमत खामोश है, मीडिया खामोश है, सियासतदान खामोश है। नाम नेहाद वो सियासी लीडर, वो जो हर मौके पर उठकर सड़क पर आ जाते हैं, बाज इस्लामी तंजीमें, मैं अगर नाम भी ले लूं हरज नहीं है, जमात इस्लामी जो परचमदार है इस मुल्क के अंदर, इस्लामी तहरीक का और बड़ा नाम है और उसका एक दरख्शंदा माजी है और उसके अजीम लीडर है और उसके अजीम फिक्र है, लेकिन उसके बावजूद ये कभी कभार नॉन इश्यूज को इतना उठाते हैं कि मुल्क को मफलूज करके रख देते हैं।
लेकिन जहां पर पाकिस्तानी ज़मीर, पाकिस्तानी हैसियत, पाकिस्तान की शख्सियत, पाकिस्तान का इज्जत, पाकिस्तान के वकार के दिफा का वक्त आता है, इनके लबों पर ताला पड़ जाता है। यहां से शक होना शुरू हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वही फुजला जो दूसरों के पेट में गया हुआ है कि तुम्हारे पेट में भी तो नहीं चला गया वो फुजला। अगर तुम मुद्दई हो, हम कहते हैं जिन इश्यूज के लिए तुम आवाज उठाते हो, दुरुस्त आवाज उठाते हो, अगर एक आफिया सिद्दीकी के लिए आप आवाज उठाते हो, अगर लाहौर की सरजमीन पर चंद पाकिस्तानी एक अमेरिकी दहशतगर्द के हाथों कत्ल होते हैं, आप उनके लिए आवाज उठाते हो, दुरुस्त आवाज उठाते हो, हम आपके हामी हैं। लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि जिस तरह कश्मीर के लिए आवाज उठाना हर मुसलमान का फरीजा है, फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाना हर मुसलमान का फरीजा है। ये देखे बगैर कि कश्मीर में शिया रहता है या सुन्नी रहता है, फिलिस्तीन में शिया रहता है या सुन्नी रहता है, अफगानिस्तान में शिया आबाद है या सुन्नी आबाद है, ट्यूनिस में शिया है या सुन्नी है, मिस्र में शिया है या सुन्नी है। ये शिया सुन्नी की जंग, ये एक साजिश है। शिया सुन्नी का नाम लेकर इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ करना, ये एक साजिश है। आप इस्लाम के अगर दावेदार हो, जहां पर भी मुसलमान किसी भी फिरके का, जहां पर भी कोई इंसान अगर जुल्म का शिकार होता है, आप अपने जमीर का और विजदान का सबूत दो। इस मीडिया को चाहिए कि वो लब खोले, वो अपने हकायक बताए, हम उनकी जानिबदारी से काम ले। जो कुछ हो रहा है वो अपनी आवाम को बताए, पाकिस्तानी कौम के साथ खियानत न करे, पाकिस्तानी कौम के साथ जुर्म न करे, जिनायत न करे, इन्हें बेखबर न रखे, इनको हालात से आगाह करे। ये सियासी जमातें, वो लीडर जो अभी ड्रोन हमलों को रोकने के लिए धरने देकर बैठ जाते हैं, और ड्रोन हमले क्यों हो रहे हैं, किस वजह से इजाजत दी जाती है ड्रोन हमले पाकिस्तान पर हो रहे हैं? इस वजह से कि वो हुक्मरान जो टेबल पर बैठकर उनको इजाजत देते हैं, मीडिया में आकर मजम्मत करते हैं, टेबल पर बैठकर उनको कहते हैं तुम्हें इजाजत है हमला करो, जो बेस चाहिए तुम्हें देते हैं, जो सहूलत चाहिए तुम्हें देते हैं, लेकिन आवाम के सामने आकर कहते हैं ड्रोन हमलों को रोकना चाहिए। हमें भी पता है क्यों नहीं रुकते, इसलिए नहीं रुकते कि वो फुजला इनके पेट में भरा हुआ है। हर हमले से पहले एक बड़ी मिकदार फुजले की इनके पेट में ठोसी जाती है, जिसकी वजह से ये अंधे हो जाते हैं। वो सियासतदान जो धरना दिए हुए ड्रोन हमलों को रोकने के लिए, बैरूनी हमलों को रोकने के लिए, किस तरह से रोक पाओगे? इस तरह से कभी भी रोक नहीं सकते। अजीजान, इन रैलियों से या इन धरनों से कभी भी इनकी आंखें नहीं खुलेंगी। इनकी आंखें खुलेंगी कि जिस दिन आपने इनको हरामखोरी से रोक लिया, जिस दिन इनको आपने लुक़्मा हराम से रोक लिया, जिस दिन आपने इनको अमेरिका और नेटो और मगरब और अरबी इमदाद से रोक लिया, इन्होंने पूरी कौम को गुलाम बना दिया, पूरी कौम को जलील कर दिया और इस पूरी कौम के गले में जिल्लत का तोक डाल दिया, इसको फरोख्त कर दिया। इसलिए मैंने अर्ज किया था कि ये मजमा और ये रैली दर हकीकत पाकिस्तान के जमीर की आवाज है। ये पाकिस्तान का जमीर है जो यहां पर हाजिर है, और ये इतना ही जमीर है इस मुल्क के अंदर। आज पाराचनार के अंदर जो सूरत हाल है, मेरे बरादर अजीज ने इशारा किया उसकी तरफ, न पाकिस्तान का मीडिया इशारा करता है, न पाकिस्तान की पार्लियामान में कोई नुक्ता उठाता है, न कोई सियासतदान किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है। यही अजीजान जो पाराचनार के लिए इस वक्त असेंबली हाल के सामने हर रोज जाकर एहतजाज कर रहे हैं, ये जाकर पार्लिमानी नुमाइंदों से तकाजा करते हैं कि हमने यहां एहतजाज किया हुआ, आप आकर सिर्फ हमारी बात सुने। आते हैं लेकिन उनके करीब नहीं आते, इजहार नहीं करते, आंखें नीचे करके वहां से गुजर जाते हैं। बेजमीर और मुर्दा जमीर लोग, इनके मुर्दा जमीरों को झंझोड़ना और इन मुर्दा जमीरों से अवाम को निजात देना। बाजों के जहन में यह है कि ये रैलियां क्या फायदा देती है, हमारे रोड पे आने से क्या फायदा पहुंचा बहरैनियों को, आया जुर्ग की जंग। अजीजान, ना मुर्दा जमीर जब बोलता है किसी कौम के अंदर जिंदा होता है, मुमकिन है जुर्म न रुके, लेकिन अपने जिंदा जमीर होने का सबूत दे दिया जाता है, अपना फरीजा अदा कर दिया जाता है, ये पैगाम पहुंचाया जाता है
कि हम इन मुर्दा जमीरों की तरह और इन फजलाखारों की तरह नहीं हैं। बाज़ औक़ात इसको सुन्नी शिया की शक्ल देने की कोशिश करते हैं कि एक पार्टी मजलूमीन के हिमायत में, उनके अवाम की हिमायत में रैली निकाले, दूसरे दिन एक गिरोह उछलता कूदता हुआ दंदनाता हुआ जालिमों की हिमायत के लिए आ जाता मैदान में। ये न सियासी जंग है, न दो मुल्कों की जंग है, न अरबी और अजमी मसला है, न शिया और सुन्नी मसला है। ये इंसानी और इस्लामी फरीजा है। अगर यही शिया गजा के मजलूमों की आवाज उठाते हैं, गजा में कोई शिया नहीं रहता। ये फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं, फलस्तीन में कोई शिया नहीं रहता। ये कश्मीर की हिमायत में आवाज उठाते हैं, कश्मीर में अक्सरियत अहले सुन्नत की है। जो भी शिया और सुन्नी का फर्क करे, हमारे रहबर व पेशवा, रहबर कबीर, इमाम राहिल खुमैनी चिकन का यह फरमाना है कि जो भी शिया और सुन्नी के दरमियान फर्क डाले, वह तफरीका करे, वो न शिया है न सुन्नी है, बल्कि वो दुश्मन का एजेंट है। और रहबर मुअज्जम ने फरमाया कि खबरदार कोई भी अहले सुन्नत के मुकद्दसात की बेहुरमती न करे, इसलिए कि यह साजिश है। हर वो चीज, हर वो आवाज जो दुश्मन को चुभती है, उसको नाकाम बनाने के लिए इसको शिया और सुन्नी का रंग दिया जाता है। अजीजान, बहरीन में शिया भी रहते हैं, बहरीन में सुन्नी भी रहते हैं। तमाम ममालिक में आबादी इसी तरह से मखलूत आबादी है। हम अगर बहरीन के मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं तो यूं नहीं कि शिया की हिमायत में आवाज उठा रहा है, बल्कि मुसलमान की हिमायत में निकल रहा है, और एक इंसान की हिमायत में आवाज उठा रहा है। अगर तुम भी इस्लाम के मुद्दई हो, अगर तुम भी इंसानियत का दामन बढ़ते हो और दावा इंसानियत करते हो, अपने जिंदा जमीर होने का सबूत दो। और हमें आपसे तकाजा है और आपसे तवक्को है तमाम सियासी जमातों से, बिलखुसूस इस्लामी नाम की सियासी जमातों से, कि वो हर रोज जिस तरह दीगर इश्यूज पर और जिस तरह नाम इश्यूज पर रैलियां निकालते हैं, ये इतने बड़े अहम इशू पर उठे और मैदान में आए और पाकिस्तान का दिफा करें। ये रैली पाकिस्तान के दिफा के लिए, इससे पहले कि ये बहरीन के दिफा के लिए हो, ये पाकिस्तान के दिफा के लिए है। ये मिल्लत पाकिस्तान के दिफा के लिए है। ये मिल्लत पाकिस्तान के दामन से उस धब्बे को धोने के लिए है जो जल्लादों ने जाकर बहरीन में इस मिल्लत के पाक दामन पे लगा दिया है। आज अजीजान, ये मुवस्सका खबरें हैं, जो लोग आ रहे हैं वहां से उनसे पूछे कि बहरीनियों को इस वक्त सबसे ज्यादा शदीद नफरत न आले खलीफा से है न आले सऊद से है, सबसे ज्यादा शदीद नफरत पाकिस्तानियों से है। इसलिए कि पाकिस्तानी उसकी नामूस पे हमला कर रहा है, पाकिस्तानी उसके घर पे हमला कर रहा है, पाकिस्तानी उसका माल और माल लूट रहा है, पाकिस्तानी उसकी इज्जत से खेल रहा है। ये पाकिस्तान बदनाम हो रहा है बहरीन के अंदर। ये रैली दर हकीकत पाकिस्तान के दिफा की रैली है। ये दर हकीकत पाकिस्तान के दामन को पाक करने की रैली है। हम हुकूमत से भी और उन एजेंसियों से भी और उन अफराद से भी चाहते हैं, ये तकाजा करते हैं उनसे कि वो इस सिलसिले को रोकें, वो बहरीनी अवाम से माफी मांगे। पाकिस्तान की हुकूमत रस्मी तौर पर ऐलान करके मीडिया के ऊपर बहरीनी अवाम से माफी मांगे। जहां जहां भी जुल्म किया इन्होंने उनसे माफी मांगे, और जितना जुल्म पाकिस्तानियों ने किया उसकी तलाफी की जाए, उसका उन्हें हर्जाना अदा किया जाए। और जितना जुल्म किया है उसके बजाय इन मजलूम अवाम की हिमायत के लिए पाकिस्तानी अवाम भी और पाकिस्तानी हुक्मरान भी और पाकिस्तानी हुकूमत और सियासतदान सब मिलकर इन दिलजोई करें बहरीनी इन मजलूमों के लिए। हम खुदावंद तबारक तआला से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, जितनी भी मजलूम कौमें जालिमों से, आमिरों से, सितमकारों व सितमगरों से आजादी और निजात की तहरीकें शुरू की हुई हैं, परवरदिगारा कुरान के सदके, अपने रसूल के सदके, अहले बैत के सदके, मजलूमों के मजलूमियत के बहे हुए खून के सदके, इन तमाम मजलूमों को अपनी आजादी और हुकूक के हुसूल में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगारा, बहरीन के मजलूमों को कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इन जुल्मों को जुल्म समेत निस्तो नाबूद फरमा। अमेरिका और इसराइल का खात्मा फरमा, और इनके मोहरे जो इस्लामी ममालिक के ऊपर बड़ा जमान है और मुसल्लत है, परवरदिगारा तमाम आलम इस्लाम को इन इस्तेमारी और साम्राज्य मोहरों से निजात अता फरमा। ममलिकत पाकिस्तान में अमन अता फरमा, और ममलिकत पाकिस्तान के अंदर नाअमनी फैलाने वालों को निस्तो नाबूद फरमा, और उनकी हिमायत करने वालों को जलील रसवा फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद। बुलंद आवाज से एक मर्तबा सब मोमिनीन मिलकर हाथों को फजा में बुलंद करके पंजाब असेंबली के सामने ये सदा बुलंद करें, जो सदा हम सब के दिलों की सदा है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमेरिका मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद। अमेरिका की पुश्तपनाही में इसराइल ने जो जिनायतें की हैं उसका इजहार करने के लिए मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। आखिर में हम उन चंद करारदादों को जो हमारे आज सुबह से लेकर अब तक जारी इस प्रोग्राम